सो हे गाइस, आज हम बनाने वाले कॉम्पोजिशन इन जस्ट 10 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 10 मिनट और देखने वाले कौन सा कॉम्पोजिशन बेस्ट होने वाला है। और आज के लिए हमारा टॉपिक है हार्वेस्ट के टॉपिक पे हम कॉम्पोजिशन बनाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, वेट कीजिए टिल द एंड सो दैट यू कैन सी द कॉम्पोजिशन मेड इन 100 मिनट्स और पूरा फेयर कॉम्पोजिशन होने वाला है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने BFA के लिए। सो दिस वीडियो इज गोना बी अमेजिंग, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 10 सेकंड वाला टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने हेड बना लिया और बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टाइम तो मेरा बहुत जल्दी चले जा रहा है। 10 सेकंड में कॉम्पोजिशन बनाना लिटरली फील्स इम्पॉसिबल, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट पोजीशंस फिट कर दी और सोच लिया कि क्या क्या बनाना है, एंड दैट्स इट फॉर दिस 10 सेकंड चैलेंज। 10 सेकंड में इससे ज़्यादा और कुछ मेरे से हो नहीं पाया, लेकिन इसके बाद मेरे पास है 1 सेकेंड और मैंने पहले से सोच के रखा है इन द 10 सेकेंड कि मैं क्या बनाऊंगा, तो आई कैन स्टार्ट बेटर। मैंने यहाँ पे हेड बना लिया है और बॉडी का शेप मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि मैं बॉडी का शेप और हाथ का शेप फिर से वो पर्सपेक्टिव में देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा फेवरेट एक 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो उस चीज़ को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें भी मैं डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं ऐड कर रहा, बस पोजीशंस को थोड़ा और अच्छे से मैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट में भी ज़्यादा कुछ मेरे से बन पाएगा, लेकिन एटलीस्ट पर्सपेक्टिव वगैरह ठीक से अगर मैप हो जाए कि क्या पेंटिंग बनाना है तो स्टिल आई थिंक इट कुड वर्क। एक चीज़ है कि जब कॉम्पोजिशन बनाना हो, थंबनेल स्केचेस आपको इतने ही टाइम में बनाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिसाइड कर पाओ किस तरीके से बाकी कॉम्पोजिशन को बना पाए। तो ये रहा हमारा 1 मिनट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। देखता हूँ मेरा पेंटिंग कंप्लीट होता है क्या, और ऐसे करके मैंने बस कुछ और एलिमेंट्स बना लिए बैकग्राउंड के और सामने से। बस यही रहा हमारा कॉम्पोजिशन। टाइम इज़ अप फॉर मी और ये रहा मेरा 10 सेकेंड और 1 मिनट का कॉम्पोजिशन। इसके बाद हमारे पास 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट में शायद आई कैन डू समथिंग बेटर, और इसलिए मैं 10 मिनट के कॉम्पोजिशन में सोच रहा हूँ कि और थोड़े अच्छे से अपने जो कॉम्पोजिशन है उसको डेवलप करूँ। तो फिर से मैंने लाइंस से स्टार्ट किया है। लाइंस को मैंने अपना होराइज़न को सेट कर दिया और थोड़ा कर्व किया इस बार होराइज़न को, और पहले मैं इस बार पर्सपेक्टिव के लाइंस को मेजर कर ले रहा हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोटैगनिस्ट को इन द सेम वे आई डिड इन ऑल दोज थिंग्स। देखिए, पहला जो स्टेप्स होता है वो हमेशा सेम होता है कि ऐसे करके मैं अपने फिगर के पोजीशन को, उसके बॉडी के शेप को ऐसे मैप आउट करूँ इन अ पर्सपेक्टिव। तो मैं इस तरीके की सिंपल लाइंस का यूज़ करके उसको मैप आउट करता हूँ। उसके बाद मैं अपने हाथ को थोड़ा सा बना लेता हूँ, लेकिन इसमें भी बस शेप दे रहा हूँ और फिर पोजीशंस को मार्क कर ले रहा हूँ। इसको मैंने रियल टाइम में रखा है आपके लिए ताकि आपको सच में दिखाई दे कि मैं एक्चुअली बना रहा हूँ। तो जितने भी 10 सेकेंड और 1 मिनट और 10 मिनट के वीडियो है उसको मैंने रियल टाइम में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ये बनाते हैं। तो इसके बाद मैंने जो डिटेल्स है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 1 मिनट हो चुका है, लेकिन हमारे पास हमारा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रेडी है। जो उसका बेस था, जो 1 मिनट का हमारा कॉम्पोजिशन था, अगर चाहे तो उस पर भी हम कलर करके एक पूरा पेंटिंग रेडी किया जा सकता है, क्योंकि कलर में आपको नहीं चाहिए कि हर एक चीज़ डिटेल में हो। एंड इफ़ यू हैव इनफ प्रैक्टिस, आपको ज़रूरत नहीं होता है एक पूरी डिटेल ड्राइंग का, तो उसका बहुत इजीली यूज़ करके एक कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हो। लेकिन अच्छी बात होगी अगर आप थोड़ा बहुत उसमें डिटेल्स ऐड करो ताकि जो फीचर्स वगैरह है वो आप बना पाओ। तो इस तरीके से मैंने अपने कॉम्पोजिशन में सारे चीज़ों को पहले मैप आउट कर लिया। मैंने बाहर में एक ऐसे घर टाइप का भी चीज़ बनाया है दूर के, वो सब मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसे मैं करूँगा। एंड आफ्टर ड्राइंग इन 1 मिनट एंड समथिंग, इट्स रियली लुकिंग गुड फॉर मी कि मैं 10 मिनट में कुछ ठीक ठाक ड्राइंग बना पाऊँ। इसलिए मैंने यहाँ पे बाकी जो फिगर्स है हमारे वो ऐड करना चालू कर दिए, क्योंकि इतने बड़े कॉम्पोजिशन में बस 2 फिगर तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने पहले तो 2 फिगर का ही सोचा था क्योंकि दोस वर द मेन इम्पॉर्टेंट फिगर्स। उसके बाद 2-3 और फिगर्स हम इसमें ऐड करेंगे जो कि खेत के एक्शन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है हार्वेस्ट, तो और लोग हार्वेस्टिंग करते हुए हमें दिखाने हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ और फिगर्स बैकग्राउंड में बना दिए हैं।
हमारा टाइम अभी हमारे पास स्टिल काफ़ी सारा है, तो मैं टाइम लेके इस कंपोजिशन को सोच के बना रहा हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैं साथ ही साथ में सोच रहा हूँ जब मैं इस कंपोजिशन को बना रहा हूँ। तो ये भी एक फैक्टर है कि आप कितनी जल्दी क्या सोच के बना सकते हैं, क्योंकि सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग। क्योंकि आपके पास अगर कोई रेफरेंस हो, आई थिंक इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू ड्रॉ समथिंग इवन इफ़ इट इज़ क्विक। तो ये सोचना भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ और एलिमेंट लगेगा जो कि एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, तो मैं यहाँ पे एक पेड़ देने का सोच रहा था और मैंने यहाँ पे पेड़ ऐड कर दिया है, क्योंकि हमको फोरग्राउंड में कुछ और इंटरेस्ट के एलिमेंट्स चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे एक पेड़ ऐड कर दिया। ये एक इम्पल्सिव डिसीजन था, लेकिन आई थिंक दिस विल हेल्प आवर कॉम्पोजिशन इन द लॉन्गर रन। मैंने यहाँ पे शांति निकेतन पे बहुत सारे खजूर के पेड़ बनाए हैं, कॉम्पोजिशन किया है, तो आई रियली लाइक पेंटिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स, सो वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये एक और चीज़ हेल्प करेगा कि हमारे बैकग्राउंड में हमको ज़्यादा डिटेल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऊपर का पार्ट ये पेड़ ही फ्रेम कर देगा। तो समथिंग लाइक दिस रियली हेल्प्स। इसके बाद हमारे पास अबाउट 6 मिनट्स बाकी है, तो मैं इसके जो पोर्ट्रेट का पार्ट है उसको कर ले रहा हूँ। थोड़ा डिटेल में अभी मैं अपने ड्राइंग को बना लूँगा, थोड़ा डार्क बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख पाए। नॉर्मली मैं अगर कॉम्पोजिशन के लिए करना होता है इतना डार्क नहीं बनाता, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने बस सारे थोड़े थोड़े एलिमेंट्स में डिटेल ऐड करना स्टार्ट कर दिया हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट में। मैं हमेशा प्रोटैगनिस्ट से ही स्टार्ट करता हूँ, और इसका रीज़न मैंने काफ़ी बार बोला है, लेकिन इट्स बिकॉज जो मेन हम लोग का अटेंशन है, सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको हमेशा डिटेल में होना पड़ेगा, नहीं तो हमारी पेंटिंग काफ़ी वीक लगेगी। और सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास जब है इन द बिगिनिंग, यू कैन फोकस ऑन द मेन थिंग। उसके बाद आप बाकी चीज़ों को बना सकते हैं। वो अगर जल्दी भी हो जाए और थोड़ा रफ भी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, उल्टा दैट हेल्प्स द कॉम्पोजिशन इन मेकिंग इट हैव अ सेंस ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने अपना जो फिगर के एनाटॉमी है उसको थोड़ा सोचने लगा हूँ। उतनी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे एनाटॉमी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी से एनाटॉमी को रेडी कर ले रहा हूँ। इसके बाद हमारा हाथ जिस तरीके से है, आपको दिख रहा है कि ये फिर से एक पर्सपेक्टिव में हाथ है, जो कि मेरा ऑलमोस्ट स्टाइल काइंड ऑफ है, तो उस तरीके से ही मैंने इसमें बनाया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव को नेल करना और हैंड को बिलीवेबल बनाना, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं और एनाटॉमी अजीब बन जाती है, वो देखने में अजीब लगता है। वो बिल्कुल नहीं होना है और स्टिफ भी नहीं होना है। इस पेंटिंग में ये इमेज थोड़ा स्टिफ लग रहा है, मुझको देख के वो फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जस्ट एक मैंने 10 मिनट्स में बनाया, आई थिंक इट विल स्टिल वर्क। और अगर मैं इसके ऊपर कलर करने लगूँ देन आई कैन स्टिल फिक्स दोज मिस्टेक्स। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जो कि आपके पास होगा, तो यू कैन फिक्स योर मिस्टेक्स बेटर एंड डू दिस काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन। उसके बाद मैं जो बाकी फिगर्स है, जो मेन बाकी फिगर्स है, उसमें थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो पीछे वाले फिगर है उसको मैं थोड़ा और डार्क बना रहा हूँ। वो एक फ़ीमेल का फिगर मैं बना रहा हूँ। ऑफ कोर्स वी नीड वेरिएशन इन द कॉम्पोजिशन, और यही सबसे डायनामिक फिगर भी है। आप देखा जाए तो देखिए पोज काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया है मैंने। तो इस तरीके से हमने दूसरा चीज़ें ऐड की है। मैं यहाँ पे फिगर आउट कर रहा हूँ कि उसके बॉडी में और कौन से वाले चीज़ में डालूँ, उनका एनाटॉमी कैसा बनाओ, हाथ में कौन से औजार बनाओ। तो साथ ही साथ सोचते सोचते मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, और उनका लेग में काउंटर पोस्चर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू सी दैट मेरे पास सब कुछ फिगर आउट नहीं है, मैं साथ ही साथ में सोच के बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जो शायद फाइनल इमेज में रहे कि ना रहे, आई एम नॉट श्योर। और मेरे पास अभी बस 3 मिनट बाकी रह गया है, तो मैं बाकी जो बैकग्राउंड के फिगर्स है उसको उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बैकग्राउंड में है तो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है। मैं नॉर्मली बस कलर से भी उनको बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर दे रहा हूँ बिकॉज वी हैव सम टाइम। इस मोमेंट में अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को छोड़ सकता हूँ एंड आवर चैलेंज स्टिल विल बी गुड, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले ही ऑलमोस्ट हमारा ड्राइंग ख़त्म कर लिया है। बट बिकॉज वी स्टिल हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, तो मैं इसमें कुछ और डिटेल्स ऐड कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट।
अब देखिए कि कितनी जल्दी हम एक कॉम्पोजिशन को रेडी कर सकते हैं, पूरा ड्राइंग उसका कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छे से नहीं किया है ड्राइंग, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कि ये हम वाटर कलर या पोस्टर कलर करने के लिए ड्राइंग बना रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग दिस जस्ट एस अ लाइन ड्राइंग। अगर आपको गवर्नमेंट या दूसरे कॉलेजेस के लिए लाइन ड्राइंग करनी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि लाइन ड्राइंग में आपको फोकस ही लाइन पे करना है और 1 घंटा या समथिंग आपको लाइन के लिए ही मिल रहा है। देन फोकस ऑन द लाइन, मेक इट स्लोली एंड डू ऑल दोज थिंग्स। बट जब आपका कलर करना इम्पॉर्टेंट है और कलर करना मेन काम है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द माने कलर इटसेल्फ। तो लाइन ड्राइंग आप जितना जल्दी ख़त्म कर पाए उतनी अच्छी है। ऑफ कोर्स उसमें आपको प्रोपोर्शंस और एनाटॉमी का मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी लाइन ड्राइंग आप जितना जल्दी हो पाए कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरीके से मेरा लाइन ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं और ज़्यादा थोड़े बैकग्राउंड एलिमेंट्स वगैरह डाल रहा हूँ एंड स्टिल वी हैव 1 मिनट लेफ्ट। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी जल्दी से अपना कॉम्पोजिशन बना लिया है। एक और चीज़ है, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्पोजिशन थोड़े स्मॉल पेपर पे भी है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा ये जल्दी हो जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सेम चीज़ मैं बड़े पेपर पे भी बनाता तो भी सेम कॉम्पोजिशन ही बन जाता, बट इट इज़ जस्ट इकोनॉमिकल फॉर मी राइट नाउ टू डू इट दिस वे। तो यहाँ पे 1 मिनट ख़त्म होने से पहले ही मेरा कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से रेडी है। तो आप एक चीज़ देखो कि इस कॉम्पोजिशन का फ्रेमिंग और पर्सपेक्टिव किस तरीके से मैंने बनाया, कि पहले मैंने ओवरऑल एक कॉम्पोजिशन को बना लिया, पहले एक पर्सपेक्टिव लाइंस थोड़े बहुत डाल दिए, उसके बाद मैंने इस पे डाला। जो सामने वाला पेड़ है वो भी इसको फ्रेम करने में और पर्सपेक्टिव देने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो जो पीछे वाले लाइन है उसके पैरेलल काइंड ऑफ एक लाइन मैंने बनाया है, और उसका जो कर्व है वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस कॉम्पोजिशन के लिए। यहाँ पे मैं पेड़ पे और थोड़े बहुत डिटेल्स डाल दे रहा हूँ, आँख वगैरह बना दे रहा हूँ। लिटरली 10 मिनट आई थिंक इज़ वे टू मच टाइम टू ड्रॉ अ कॉम्पोजिशन, एंड इससे काफ़ी जल्दी भी आप बना सकते हैं। Some things I would improve is the anatomy of the first figure a little bit more. अगर मेरे पास और टाइम होता तो मैं उसको पहले थोड़ा और अच्छे से एनाटॉमी को डिज़ाइन करता और बनाता। That's it and everything would be fine. तो ये हमारा कॉम्पोजिशन रेडी हो चुका है। तो 10 मिनट का कॉम्पोजिशन was really easy for me I think, और 1 मिनट में एंड 30 सेकेंड में कॉम्पोजिशन बनाना ऑफ कोर्स इज़ मच हार्डर देन मेकिंग अ 10 मिनट कॉम्पोजिशन, बट let's see and compare all of these things together. So this is the 10 minute, this is the 1 minute composition, and we have the 10-second composition as well. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो तीनों कॉम्पोजिशन है वो रेडी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 सेकेंड वाला कॉम्पोजिशन है, इट्स जस्ट बेयर बोन्स, बट फिर भी उसमें एक इंडिकेशन दिख रहा है। 1 मिनट में मैंने थोड़े और पर्सपेक्टिव के लाइंस, होराइजन वगैरह बनाने की कोशिश की है, एंड 10 मिनट्स में हमारा पूरा कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन रेडी है। इस तरीके से आप थंबनेल स्केचेस कर सकते हैं 10 सेकेंड या 1 मिनट में। जल्दी में आप थंबनेल स्केचेस को रेडी करके फिर उसके बाद आप बहुत इजीली 10 मिनट में, या आप ले सके तो 15 मिनट ले सकते हैं, और मैक्सिमम आधे घंटे में आप अपना ड्राइंग बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने आर्ट चैलेंज के तरीके से लिया था, बट इट्स टू शो यू गाइस कि किस तरीके से हम जल्द से जल्द किसी कॉम्पोजिशन को बना सकते हैं। तो ये आपके लिए एक लेसन काइंड ऑफ है कि आप कॉम्पोजिशन जब भी हो तो आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बनाने का और उसको फिनिश करने का, ताकि आप कलर कर पाए। और अभी हमारे पास है 100 मिनट चैलेंज कि 100 मिनट में क्या मैं ये पूरा कॉम्पोजिशन विथ वाटर कलर कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसकी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी डाल दी है मेरे चैनल पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन इसको मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कितने डिटेल में मैं जल्दी बना सकता हूँ। इसका भी जो ड्राइंग है उसमें मेरे को पहले से उतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने पहले से इसको रेडी कर लिया था, सोच लिया था इन द प्रीवियस ड्राइंग्स। सो मेरे पास बहुत जल्दी में मैंने इसको बना लिया था कॉम्पोजिशन को।
उसके बाद मैंने मेनली फोकस किया था ऑन द कलरिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन। कलरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर कलर का यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे को कि टू मेक अ ट्यूटोरियल ऑन वाटर कलर। सो मैंने यहाँ पे वाटर कलर पे किया है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपने पोर्ट्रेट वाले पार्ट से और मेन जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उससे। दिस इज़ समथिंग विच आई लाइक टू डू, इज़ टू स्टार्ट विद द मेन प्रोटैगनिस्ट। उसके बाद मैं बाकी सारे चीज़ों पे जाता हूँ, बाकी कॉम्पोजिशंस पे जाता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग आई लाइक टू डू। देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टाइल्स वेयर बैकग्राउंड इज़ मेड फर्स्ट, देन द कॉम्पोजिशन इज़ डेल्ट विथ, देन द फिगर्स आर डेल्ट विथ। वो भी चल सकता है, बट मेरा क्या रूल है कि जो सबसे डिटेल वाला एरिया है उसको मैं अगर जल्दी थोड़ा ख़त्म कर दूँ स्टार्टिंग में, तो मैं उसको थोड़ा फोकस कर पाता हूँ, उस पर थोड़ा और अच्छे से बना पाता हूँ। लास्ट में जब जल्दबाजी हो जाता है, देन आई डू नॉट वांट टू मेस अप माय मेन फिगर्स। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं फॉलो करता हूँ। ऑफ कोर्स ये नहीं करना है कि जस्ट फर्स्ट वाला चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देना है, बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में इतना ऐड करना है कि आपके पास बाकी चीज़ों को करने का टाइम ना बचे। लेकिन आपको थोड़ा तो डिटेल में ऑफ कोर्स करना पड़ेगा अपने मेन फिगर को, अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि अगर ऐसा कोई चीज़ है जो कि ओवरलैपिंग वगैरह है बैकग्राउंड के साथ में, तो आप बैकग्राउंड पहले कीजिए। लेकिन ये थोड़ा आइसोलेटेड ही था, तो मैंने पहले बैकग्राउंड नहीं करके ये किया। अभी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना ईजिली यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को ऐड कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं बैकग्राउंड में थोड़े डिटेल्ड ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह भी डाल दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो कॉम्पोजिशन है उसमें एक काफ़ी डिटेल वाला लुक है, इवन दो इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी लेस डिटेल। हम यहाँ पे जो येलो वाला चीज़ है वो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हार्वेस्ट टॉपिक हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही कलरफुल सा एक खेत, येलो खेत हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉम्पोजिशन काफ़ी ईजिली रेडी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ इन द बैकग्राउंड एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारा मेन फिगर और लैंडस्केप के काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ कंप्लीट हो चुके हैं, एंड वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, देन वी कैन कंप्लीट द अदर एरियाज़। तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े डिटेल्स सामने के धान वगैरह पे भी देना स्टार्ट कर दिया है। आपको डर लगता होगा कि इतने जल्दी मैं डिटेल्स पे जा रहा हूँ, बाकी चीज़ों को कब करूँगा। लेकिन व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, वी कैन कंप्लीट इन टाइम। और इसलिए आपके पास साथ में एक वॉच रहना या एक घड़ी रहना, एक टाइमर रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि अपने टाइम को आप मैनेज कर पाओ। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, आपका कंप्लीट होने से बहुत ज़्यादा बाकी है एंड बहुत कम डिटेल हुआ है, देन यू कैन गो अहेड विद द लास्ट थिंग्स। लेकिन आपको दिख रहा है कि यू हैव टाइम, देन फोकस ऑन सम ऑफ द डिटेल्स फर्स्ट। तो यही तरीके से मैं कर रहा हूँ। मेरा जो टेक्निक है वाटर कलर करने का, इट्स ऑल्सो वेरी क्विक टेक्निक। मैं सिंगल लेयर में ही ऑलमोस्ट पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर देता हूँ, पूरे एरिया को कंप्लीट कर देता हूँ। मैं 3-4 लेयर नहीं देता। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर है उसमें मैं देता हूँ थोड़े ज़्यादा लेयर्स, लेकिन जो बैकग्राउंड एलिमेंट्स है उस पर तो मैं बहुत जल्दी एक सिंगल लेयर में ही पूरी कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने फिगर्स को भी बनाने का कोशिश किया है, और बहुत ही जल्दी से वो चीज़ें हो रही हैं। इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पूरे 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैंने बनाया है, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उसमें मैंने हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम एक फिगर के बॉडी को कलर करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज़ करता हूँ मैं उसके लिए, साथ ही साथ कैसे हम जल्दी से कपड़े को, क्लोथ्स को बना सकते हैं, और साथ ही साथ में टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने कॉम्पोजिशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इन अ कलर कॉम्पोजिशन विच एवरी टीचर वांट्स टू सी इज़ द बैलेंस ऑफ कलर दैट हैपन्स। तो आपको वही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कलर बैलेंस आप किस तरीके से करें, और साथ ही साथ में उसको करते करते आप रियलिज़म को कैसे मेंटेन करें। तो वो एक जो हमारा चैलेंज था उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है। यू कैन वॉच दैट, बट इसमें भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने ये कॉम्पोजिशन रेडी किया है। तो ये यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड एलिमेंट्स में बस
थोड़ा बहुत ऐसे कलर डाल के बना दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बैकग्राउंड में ज़्यादा डिटेल नहीं देना है। जितना डिटेल आप बैकग्राउंड में देंगे हमारा ड्राइंग उतना मेसी और टाइम उतना वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमने अपना बैकग्राउंड हल्के से बना लिया है और हमारा कंपोजिशन ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है। तो इसके बाद हमारे पास थोड़े बहुत और एलिमेंट्स बच जाते हैं, जो कि ये फोरग्राउंड का वो बड़ा सा पेड़ जो हमारे इमेज को फ्रेम करेगा। अब तक आपको ये इमेज काफ़ी लाइट लग रहा होगा, लेकिन एज सून एज मैं यहाँ पे ये पेड़ को ऐड करता हूँ हमारा इमेज काफ़ी अच्छे से फ्रेम हो जाएगा और एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाएगा हमारे पूरे इमेज में। यहाँ पे थोड़ी सी इमेज कट गई है हमारे कैमरा के पोजीशनिंग के वजह से, बट यू सी जब आप पूरा इमेज देखेंगे कि ये पेड़ अच्छे से काफ़ी इजीली फ्रेम करते हैं पूरे कॉम्पोजिशन को। तो इस तरीके के एलिमेंट्स अपने कॉम्पोजिशन में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जस्ट 3 मिनट्स बाकी है, लेकिन मेरा 100 मिनट का कॉम्पोजिशन काफ़ी इजीली कंप्लीट हो चुका है एंड आई थिंक आई हैव प्रिटी गुड डिटेल इन दिस कॉम्पोजिशन। तो 100 मिनट्स से काफ़ी ज़्यादा ही आपको मिलेंगे किसी भी कॉम्पोजिशन के एग्ज़ाम में, या उससे ज़्यादा में 2 घंटे या 3 घंटे भी मिल जाते हैं। तो यू कैन डू एज गुड एज पॉसिबल। सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ चैलेंज। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड बाय।